माफ कीजिएगा राजकुमारी, हमें निकलना है, तैयार हो जाइए। बस अभी होती हूँ। सुनो अम्यू, मुझे कुछ काम था तुमसे। क्या काम है? मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। हाँ? अगर वो लड़की अम्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों मिलवाना चाहते हो? शादी के लिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किस लिए? दरअसल मुझे गर्मी की छुट्टियों में परिवार वालों ने घर पर बुलाया है। डैड उस तलवारबाज से मिलना चाहते हैं जिसमें सारे मैजिकल एलिमेंट्स हैं। तो चलोगी? ठीक है, जरूर चलूंगी। शुक्रिया अम्यू। एक काम करो मेबल, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी चलूं? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि मेरे डैड को महान बैरन क्रेन की बहादुर बेटी से मिलकर बहुत खुशी होगी। जरूर चलूंगी। शुक्रिया मेबल। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। आहा, वैसे मैं अभी जाना तो नहीं चाहता। तुम सच में गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं जाना चाहते? नहीं यूकी, महल में पक्का कोई ना कोई खास मेहमान आया है और पता है वो खास मेहमान हमसे ही मिलना चाहता है। राजनीति जहाँ भी शामिल होती है गड़बड़ी करती है। तुम जाना नहीं चाहते पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक बिल्कुल नहीं हूँ, तुम जानते हो ना। बहुत दिखावा किया तो फिर से पिछले जन्म की तरह खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए इस जन्म में दिमाग से काम ले रहा हूँ। वेलकम बैक सिका। घर आकर अच्छा लग रहा है लुफ्ट। मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे गाड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। वैसे लुफ्ट, आप भी पहले से काफी अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। अब रहने भी दो। अच्छा, इससे मिलिए, ये मेरे क्लास की दोस्त है अम्यू, और ये है मशहूर बैरन क्रेन की बेटी मेबल। आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं सेका का बड़ा भाई हूँ, लुफ्ट लैम्प रूज। खुशी है आप सब यहाँ आए। हमें यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है आप सब यहाँ पर आए। आप सबका हमारे घर में स्वागत है और सेका का भी स्वागत है उसके अपने ही घर में। बहुत बहुत शुक्रिया एडिस। हमें भी खुशी है कि हम वापस आ गए। बढ़िया। तुम ठीक तो हो ना यीफा? हाँ। यीफा, काफी समय बाद देखा तुम्हें। तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेका! तो आखिर तुम वापस आ ही गए, हाँ? पता भी है मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। हाँ, कैसे हो ग्लाय? तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे आर्मी में तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। सच कहूँ तो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे आर्मी में इतना ज्यादा मजा आएगा। पहले तो परेशान था। मुझे डेस्क पर बैठने के बजाय मैजिक स्पेल्स चलाना और उल्टी होने तक तलवारबाजी करना बहुत पसंद है। सेका, मैं सच में इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई थी वो मैं अभी तक नहीं भूला। आओ लड़ो मुझसे। चलो सेका। यीफा, एक बात बताओ, ये वही मंजला भाई है ना जो तुम्हें परेशान करता था?
तो तुम्हें लड़ना है? हाँ। दम है तो सेका की जगह मुझसे लड़कर दिखाओ। अच्छा, पर तुम हो कौन? क्या बात है, इससे लड़के दिखाओ ग्लाय। मैं तुम्हें बता दूं, ये मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम इससे जीत गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हाँ, तो चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। ये बढ़िया वाली तलवार तुम ले लो। तुम लकड़ी की तलवार लोगे? तुम जैसी नई खिलाड़ी के लिए ये लकड़ी की तलवार ही काफी है। ओए सेका, तुम रेफरी बन जाओ। अम्यू हीरो है, वो आसानी से जीत जाएगी। हाँ चलो ठीक है। देखो, इस लड़ाई में तुम दोनों किसी भी जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो तुम दोनों तैयार हो? तो फिर लड़ाई शुरू करो। बढ़िया, क्या बात है। रेड क्रॉन स्प्राइट। ये लो, मैं जीत गया। तुमने चीटिंग की है। जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जादू तो कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। मुझे बेवकूफ बनाया और अपने आप को शूरवीर कहते हो? जंग के मैदान में धोखा देना हमेशा जायज होता है लड़की। मुझे फिर से लड़ना है। बिल्कुल नहीं, फिर से लड़ा तो शायद हार जाऊंगा। पर सेका, वादा निभाने का वक्त आ गया है। वैसे मैंने सुना तुमने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीत लिया है, तो अब चलो मेरा सामना करो। चलो ठीक है ग्लाय। वाह, तो मेरा शूरवीर सिपाही अपने छोटे भाई के साथ मुकाबला करने जा रहा है। ये जबरदस्त मुकाबला देखना मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने अकेले घूमने के लिए मना किया था ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारे सारे आदमी मुझे छोड़कर चले आए थे, या फिर शायद मैं खुद उन्हें छोड़कर चली आई। मेरे सिपाहियों को इस तरह परेशान करना बंद कीजिए। ये सब भूल जाओ ग्लाय। चलो जल्दी से अपनी लड़ाई शुरू करो। भले ही अपने भाई के साथ इस लड़ाई में तुम्हें कुछ भी हासिल ना हो, पर यह मुकाबला तुम्हारे लिए मायने रखता है ना? आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं हारूंगा? नहीं, मैं कोई बेरहम नहीं जो ये बात कहूँ। भला मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये लड़ाई कौन जीतेगा? पर अगर हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? जाने दो सेका, फिर कभी। ग्लाय की बात तो मुझे हैरान कर गई। चलो कम से कम मुझे अपने मेहमानों से मिलवाओ तो सही। अच्छा ठीक है, इनसे मिलिए। ये है राजकुमारी फियोना और अलग लाइफ, एक पवित्र राजकुमारी। पवित्र राजकुमारी? सेका सुनो, सेका सुनो। पवित्र राजकुमारी क्या कोई टाइटल होता है? ऐसा कोई टाइटल नहीं होता, उसे जन्म से ही इस नाम से बुलाते हैं। जन्म से ही? 15 साल पहले राजधानी के एक मंदिर की पुजारी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके पिता वहाँ के सम्राट थे। और वो बच्ची क्या यही लड़की थी? पवित्र राजकुमारी की रगों में पुजारिन के साथ शाही खून भी है। वैसे ये पवित्र राजकुमारी आखिर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? दरअसल मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। हाँ? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। पता चला है कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और चारों एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ तुम्हारी तलवारबाजी भी बहुत कमाल की है, बिल्कुल परियों की कहानी के हीरो की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये लाल बाल, ताजी घास जैसी हरी आंखें, ये सब बिल्कुल वैसा है जैसा कहानियों में सुना था, बिल्कुल वैसा जैसा माँ ने अपने आखिरी वक्त में देखा होगा। और तुम कैसे हो सेका लैम्प्रूच? ओ, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी उसे मानने के लिए शुक्रिया सेका। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई बात है तो बताइए राजकुमारी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने एक पवित्र शूरवीर के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, है ना? दरअसल मैं यहाँ पर बस कुछ दिन और रुकने वाली हूँ। तो क्या अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम मुझे राजधानी छोड़ने चलोगे? बिल्कुल, जैसा आप कहे राजकुमारी। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरी थोड़ी अच्छे से खातिरदारी कर लो। चलती हूँ।
ये पवित्र राजकुमारी ऐसी होगी सोचा नहीं था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इनसे मिल रहे हैं। क्या तुम्हें ये बात पता थी सेका कि ये यहीं पर है? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अब मैं इसका अगले जन्म में मैं चाहूंगी कि मेरे पास उड़ने की ताकत भी हो। दक्षिण के जंगलों में एक चिड़िया पाई जाती है, आप वही बनिएगा। उसका रंग रूप बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन मैं तो चाहूंगी कि मैं अपने अगले जन्म में कुछ ऐसा बनूं जो बहुत ताकतवर हो, जैसे एक ताकतवर ड्रैगन। मैंने बहुत करीब से देखा है, एक ड्रैगन की जिंदगी वाकई में बहुत मुश्किल होती है। तुमने सच में ड्रैगन देखा है? जी हाँ, एक ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं और यीफा दोनों गर्मियों में एस्टेरिया गए थे। आखिर में हमारी उस ड्रैगन से दोस्ती हो गई और हमें उस पर सवारी भी करने दी। ये तो कमाल की बात है। तुमने ड्रैगन की सवारी भी कर ली। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? अब दरअसल मैं इनकी दासी हूँ, ये मेरे मालिक है। सेका बहुत अच्छे हैं। तुम इसे सिर्फ सेका कहकर बुलाती हो? तुम दोनों तो बहुत क्यूट हो। अपनी यीफा का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है सेका? प्लीज मजाक मत कीजिए राजकुमारी। सुना था कि अकेडमी जादू को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, तो क्या वहाँ आम लोग और गुलामों को भी एडमिशन मिल जाता है? हमने ये बात बताई क्या कि मेबल एक आम इंसान है? मुझे ये बात पता थी कि इसे क्रेन फैमिली ने गोद लिया था। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माफ कर देना। कोई बात नहीं राजकुमारी। अरे ग्लाय, मेरी बात सुनो। कल तुम्हारा मुकाबला मेबल के साथ होने वाला है। हाँ? अच्छा, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ। वो तो है, लेकिन ईडिस, कहिए मास्टर, क्या बात है? इस वक्त इस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो तुम नॉर्मली बात कर सकते हो। या तुम उस बात से अभी भी नाराज हो कि मैंने यीफा को एकेडमी भेज दिया? मैं उसके एकेडमी जाने से नाराज नहीं हूं। इससे हूं कि आपने उसे एक नाजायज औलाद का गुलाम बनाया। उसे नाजायज कहकर मत पुकारो। वो स्कूल में अच्छा कर रहा है और उसकी वजह से कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। फिर भी मैं उसे एक घटिया लड़का ही कहूंगा। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। सेका एक बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ डैड? थैंक्स बेटा, एस्टीरिया के मामले में मदद करने के लिए। तुम्हारी वो रिपोर्ट कुछ बेहतरीन टीचर्स के लिए डिस्कशन का एक मुद्दा बन गई है। तारीफ के लिए शुक्रिया डैड। मैंने वही किया जो स्कूल में सिखाया। तो क्या तुम्हारा स्कूल अभी भी उतना ही अच्छा है? जी डैड। मैं जानता था। बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा हो सके घर पर खत लिखते रहना। लिखूंगा मॉम, बिल्कुल लिखूंगा। ये तो अजीब बात है, मॉम ने जिंदगी भर मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगी कि अगले जन्म में मेरे पास उड़ने की भी ताकत हो। मैं तो हैरान हूँ कि उसकी वो बकवास बातें तुमने इतनी आसानी से झेल कैसे ली। किसी को तो वो बकवास झेलनी थी ना यूकी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे वो राजकुमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ मैं जानता हूँ यूकी, मगर मेरे पिछले जन्म की बीवी बिल्कुल ऐसी ही थी। क्या? तुम्हारी बीवी? मुझे इस बारे में और बताओ ना। हे, हाँ म्यू, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए। इतनी रात को तुम्हें एक लड़के के कमरे में अकेले नहीं आना चाहिए। तुम भी ना। क्या अब मैं तुम्हारे सामने लड़कियों जैसी हरकतें करूं? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम मुझे बिना कपड़ों के देख चुके हो। अरे यार, तब तो हालात ही कुछ और थे ना। मजाक कर रही थी। और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही थी तो सोचा कि आकर तुमसे बातें करूं। राजकुमारी के बारे में ना बताने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं सेका। वैसे क्या सोचा है तुमने? स्कूल के बाद क्या करने वाले हो? क्या तुम आगे की पढ़ाई कहीं और करने जाओगे? तो तुमने क्या करने का सोचा है? मैंने तो सोचा है कि मैं घर जाकर फिर से एडवेंचरर बन जाऊंगी। मैं कुछ और नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं हमेशा से वही बनना चाहती हूँ। समझ गया। और तुम क्या करोगे? काल कोठरी में जब तुम अपने कपड़े उतारने लगी थी तब फिर से वही बातें मत करो। मैंने वादा किया था ना अम्यू कि हम फिर से एडवेंचर पर जाएंगे। मैं भी आगे चलकर एडवेंचरर ही बनूंगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस बारे में इतने सीरियस हो। नहीं, मैं तो सच में सीरियस था। हालांकि मैं एडवेंचरर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो क्या अम्यू, तुम मुझे सिखाओगी कि एडवेंचरर कैसे बनते हैं? मैं ठीक है, सिखा दूंगी।
मुझसे फिर से एक वादा करो। वादा करो कि हम साथ में एडवेंचर करेंगे। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ। अब मैं चलती हूँ सेका। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट अम्यू। सेका, तुम्हें अपना मकसद अभी भी याद है ना? हमारी हीरो अम्यू के करीब आने के पीछे तुम्हारा असली मकसद उसकी शक्तियों के जरिए खुद की शक्तियाँ छिपाना था। बिल्कुल, ये बात मैं नहीं भूल सकता। हाँ, ये कपड़े मैं सुखा दूंगी। और वो खूबसूरत इमारत क्या है सेका? वो शहर का गिरजाघर है। और वो वहाँ पर क्या है? वहाँ किराए पर गाड़ियाँ मिलती हैं। एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने इतने सारे सैनिक पीछे छोड़ दिए ताकि ये आराम से मजे कर सके। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उससे हमें अकेले ही निपटना होगा। मैं जानता हूँ ग्लाइड, हाँ, ये कौन सी जगह है सेका? यहाँ का बाजार। वाह, यहाँ तो बहुत भीड़ है। चलो हाथ पकड़ लेते हैं ताकि हम कहीं खो ना जाएं। हो गई गड़बड़। ऐसा लग रहा है जैसे हम डेट पर हैं। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता राजकुमारी। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओह, मुझे वो चीज अभी खानी है। ग्लाय, मेरे लिए वो खरीद लाओगे? ये लो, तुम दोनों भी खा लो। आपका शुक्रिया। तो इसने अच्छा बर्ताव करना सीख लिया है। वापस चलकर याद से मुझे इसके पैसे लौटा देना। अरे कितने कंजूस हो तुम। मेरे ख्याल से हम काफी अलग दिख रहे हैं। शायद मुझे भी उस लड़की के जैसे कपड़े पहनकर आना चाहिए था। ऐसे किसी आदमी के करीब जाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा तो अक्सर कहानियों में होता है। कई बार हम किसी की जान बचाते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे करीब आ जाता है। मैंने भी कई एडवेंचरर्स की ऐसी कहानियाँ सुनी है। सच में? कितनी मजेदार बात है ना? लड़का लड़की को किसी मॉन्स्टर से बचाता है, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो क्या ऐसा अक्सर होता है? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है। सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में वही बकवास बातें। आखिर तुम दोनों भाइयों की दिक्कत क्या है? हमेशा से मैंने सामने आने वाली हर मुश्किल को अपने दम पर ही पार किया है। इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब मैं मुश्किल में रहूं तो मुझे कोई बचाने आए। तुमने सही कहा, मुझे भी यही लगता है। पर तुम्हारे मामले में मेरे ख्याल से बचाने वाली तुम होगी। तुम चुप रहो। तो राजकुमारी, अब कहाँ चलना है? अब हम आगे चलते हैं। हम किसी खास जगह जा रहे हैं? नहीं सेका, बस चल रहे हैं। अब और कितनी देर इनका हाथ ऐसे ही पकड़े रखोगे? माफ करना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। लेकिन मेरे करीब ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम आखिर किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैं कब मुस्कुराया? ये लोग यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। चलो ना सेका, थोड़ा करीब जाकर देखते हैं। अरे ज्यादा करीब मत जाना। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। ये गोला! सब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया मिस टॉप स्टूडेंट। तुमने भी अच्छा किया मिस्टर सोल्जर। हमें बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। वो तो ठीक है, पर तुमने कुछ क्यों नहीं किया? सो गए थे क्या? मुझे पता था तुम दोनों सब संभाल लोगे। राजकुमारी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अम्यू, और थोड़ा तुम्हारा भी ग्लाय। थोड़ा का क्या मतलब है? लगता है मुझसे नाराज हो गए। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? ये क्या जादू? आखिर ये लोग कौन है? सुनो, हमें फौरन वापस चलना होगा। फौरन वापस चलना होगा? बस मैं अभी आया। राजकुमारी, आपके लिए। बस 1 मिनट। ठीक है। महल पहुंचने तक इसे यूं ही पहन के रखना, ठीक है? बस हो गया। ये मुझ पर अजीब तो नहीं लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे साथ में एक आईना लाना चाहिए था। फेस ऑफ अर्थ एंड मेटल, क्वार्ट्ज मिरर स्पेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये तोहफा आपको पसंद आया होगा। अगली बार आपको इससे भी अच्छा तोहफा दूंगा। कोई बात नहीं, पर मुझे ये भी अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, इससे पहले मुझे कभी किसी ने ऐसा तोहफा नहीं दिया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी।
इस लड़के का जादू इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा अलग ही होता है। इसे तोड़कर बेचोगी तो बहुत पैसे मिलेंगे। चुप हो जाओ यार। काफी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं समझ सकता हूँ कि राजकुमारी ने तुम्हें ही अपना पवित्र योद्धा क्यों चुना। राजकुमारी का पवित्र योद्धा। राजकुमारी के रक्षकों को ये नाम क्यों दिया गया है, तुम जानते हो? बिल्कुल नहीं। ये सुझाव खुद राजकुमारी का ही था। लोगों को ये सुनने में अच्छा लगता है और इस पर गाने भी आसानी से बन जाते हैं। मुझे मेरे हुनर की वजह से नहीं चुना गया है, मुझे चुना गया है किसी साजिश की वजह से। मानो या न मानो वो एक राजनेता हैं। पर मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। हाँ, लगती नहीं है पर वो है। एक बार तो उनके घर से निकलने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी, पर कुछ वक्त बाद वो आजाद हो गई और इसके बाद से वो पवित्र राजकुमारी के नाम से मशहूर हुई और अब तो उन्हें तख्त का उम्मीदवार भी माना जाने लगा है। और ये सब उन्होंने अकेले किया? बिल्कुल सही। वो अपनी आंखों से भविष्य देख सकती हैं। भविष्य देख सकती हैं? क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है? हाँ, उनकी माँ कोई आम पुजारन नहीं थी, वो एक ओरेकल पुजारन थी। राजकुमारी जब पैदा हुई तो उनकी माँ ने एक हीरो और एक डीमन किंग की भविष्यवाणी की थी। एक हीरो और डीमन किंग की? तो क्या राज्य और राजकुमारी को पता है कि वो कौन है? अभी तक तो नहीं, पर जिस तरह वो उससे मिलने के लिए परेशान थी, उसके हिसाब से तो अमियू को ही हीरो होना चाहिए। और उसे देखने के बाद तुम्हें भी ये पता चल गया होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो तुमसे भी बेसब्री से मिलना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हें ये सुनकर कोई परेशानी नहीं होगी। खैर जो भी हो, बस उनके साथ दिल मत लगा बैठना। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस कहना है कि उनके रास्ते में मत आना, क्योंकि उनकी नजर पूरे राज्य के भविष्य पर है। राज्य के भविष्य पर?